हाय एवरीबॉडी। अब से हम बात करने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज में जो है ना ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर क्या होता है आपने पढ़ा होगा, आपने जो है ना बहुत बार पढ़ा होगा कि जैसे हम 2+2 करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ एज अ रिटन फॉर्म व्हाट इज 2+2 फॉर्म का मतलब। ओके, जैसे लिखा हुआ है 2+2 या फिर लिखा हुआ है 2/2। तो क्या हुआ, दीज आर द ऑपरेटर्स। क्या है यहाँ पे जो प्लस है ये डिवाइड है, या फिर 2-2 कर लो, या फिर 2/2 मल्टीप्लाई 2 कर लो। तो ये कुछ पार्टिकुलर ऑपरेटर्स है। मतलब हमें क्या करना है, 2+2 कहने का मतलब क्या है कि एक नंबर 2 है और एक नंबर 2 है, दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करने के लिए एक सिंबल का यूज़ किया जाता है और सिंबल को कहते हैं प्लस ऑपरेटर। मतलब ऑपरेटर क्या होता है, अगर दो या दो से ज़्यादा डेटास को मैनुपुलेट करना है तो उन्हें मैनुपुलेशन के लिए क्या होता है कि हमें जो है ना पर्टिकुलरली कुछ पर्टिकुलर साइन की ज़रूरत पड़ती है। इस साइन को हम कहते हैं ऑपरेटर। यहाँ पे मैंने लिखा भी है व्हाट इज़ ऑपरेटर, तो मैंने ऑपरेटर यहाँ पे डिफाइन भी किया है। डिफिनीशन, एन ऑपरेटर इंडिकेट्स एन ऑपरेशन। ओके, एन ऑपरेटर इंडिकेट्स एन ऑपरेशन दैट टू बी परफॉर्म ऑन डेटा yield अ न्यू रिजल्ट या फिर न्यू वैल्यू। ओके, तो व्हाट इज द डेफिनेशन। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर जो है इंडिकेट करता है कि पार्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म कराइए और कुछ नया लेके आइए। ओके, व्हाट इज ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है, जिन दो डेटास के बीच में, जिन दो डेटास के बीच में ऑपरेशन होती है या फिर जिन दो डेटा को मैनुपुलेट करने के लिए ऑपरेटर का यूज़ होता है। ओके, उससे हम कहते हैं ऑपरेंड। उससे हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड। ओके, तो व्हाट इज ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड इज अ डेटा, ओके, डेटा आइटम ऑन विच ऑपरेटर परफॉर्म्ड, ऑन विच या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि जो सिंपल लिखा हुआ है, द ऑपरेंड इज अ डेटा आइटम ऑन विच ऑपरेटर्स परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन। ओके, तो ये तो हो गया। अब है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। तो ये जो लिखा हुआ है वो समझते हैं, बट उससे पहले मैं थोड़ा रिटन फॉर्म में आपको समझा व्हाट इज दैट। अगर मान लो लिखा हुआ है 2+2/2। ओके, तो एक मेथड क्या होगा, मतलब एक एक आदमी क्या बोलेगा। तो बाय द वे कुछ इनके फर्स्ट मेथड जो होगा, कोई बोलेगा सर पहले हम डिवाइड करते हैं फिर ऐड करेंगे। 2+2/2 1 एंड आंसर हो जाएगा उसका 3। यानी कि पहले मेथड से आएंगे तो आंसर 3 होगा। ओके, अगर कोई दूसरे मेथड से प्रोसीड करे तो वो क्या बोलेगा, नहीं सर पहले मैं जो हूँ एडिशन कर लेता हूँ फिर मुझे डिवीज़न करना है। तो एडिशन करना है, 2+2 4 एंड डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब क्या है कि दोनों के ही आंसर जो है, अब इन दोनों के ही आंसर्स जो हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। अब कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर रॉन्ग है, तो ये ध्यान रखना है कि ये कौन बताएगा कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है। तो ये हमें पता चलती है प्रेसिडेंस से। तो व्हाट इज़ द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। प्रेसिडेंस हमें बताता है कि कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, मतलब किस ऑपरेटर की यूज़ हमें पहले करनी है और किस ऑपरेटर की यूज़ हमें बाद में करनी है। तो व्हाट इज़ द ऑपरेटर, अब देखते हैं यहाँ पे। ओके, व्हाट इज़ द प्रेसिडेंस। ये क्या होता है, प्रेसिडेंस रेफर्स टू द प्रायोरिटी गिवन टू द ऑपरेटर ऑफ अ प्रोसेस। ओके, किसी भी प्रोसेस में जो है ऑपरेटर्स की जो प्रायोरिटी दी जाती है उसको हम कहते हैं प्रेसिडेंस। अब क्या है कि when an expression contains many operator, the operation carried out, okay, the operation carried out according to the priority of the operator. The higher priority operation, higher priority operation are the solved first. Operation नहीं operator. Okay, sorry, this is the operator. This is the operator. ऑपरेटर। ओके, तो जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है वो पहले सॉल्व किया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे देख लो, मैंने एज ए एग्जाम्पल लिखा है। मैंने नेक्स्ट लेक्चर में प्रेसिडेंस पे पूरी एक लेक्चर है, तो अभी बस आप इतना समझ लो कि मॉड्यूलर, मॉड्यूलर क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। मॉड्यूलर, ओके, स्टार एंड डिवीजन।
ओके, मॉड्यूलर सबसे लास्ट में है, डिवीजन बीच में है, स्टार पहले है। यहाँ पे स्टार मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा है, हैव हायर प्रेसिडेंस, ठीक है, इसकी प्रेसिडेंस हाई होती है किसके कंपैरिजन में, तो प्लस एंड माइनस के कंपैरिजन में। मतलब जब भी या तो मल्टीप्लिकेशन हो या फिर प्लस या माइनस हो, ओके, तो मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे तो फिर प्लस माइनस करेंगे। और क्या है कि जो स्टार है और डिवीज़न है और मॉड्यूलर है, मतलब इन तीनों की प्रेसिडेंस सेम है, हैविंग द सेम प्रेसिडेंस, ओके। तो सेम प्रेसिडेंस होता है तो कैसे प्रोसीड करेंगे, ये जस्ट हम एसोसिएटिविटी में देखने वाले हैं। तो अभी हम देख रहे हैं व्हाट इज दैट, तो सिंपल सेंस में कहें तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर जी डिवीज़न की प्रेसिडेंस हाई है, इसलिए डिवीज़न पहले परफॉर्म होगा देन एडिशन, मतलब मेथड नंबर 1 सही है और मेथड नंबर 2 इज़ द रॉन्ग मेथड। ओके, समझ में आया व्हाट इज़ द प्रेसिडेंस। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि हैविंग द सेम प्रेसिडेंस, ओके, किसकी प्रेसिडेंस सेम है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलर की प्रेसिडेंस सेम है। तो देखते हैं, मैं क्वेश्चन लेता हूँ तब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे प्रोसीड करें। अगर लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2, ओके, तो एक बात तो देख के लग रहा है कि हम कह सकते हैं कि सर बोर्ड मास का रूल लगा लेते हैं। बोर्ड मास में पहले डिवीज़न था फिर मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। सी लैंग्वेज में हम पहले डिवीज़न करेंगे या पहले मल्टीप्लिकेशन, ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंस पे। और हम जानते हैं कि डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन दोनों की प्रेसिडेंस सेम होती है, मैंने जस्ट बताया है। तो अगर प्रेसिडेंस सेम है तो हम बात करेंगे एसोसिएटिविटी की। किसकी बात करेंगे, एसोसिएटिविटी की। तो देखते हैं व्हाट इज द एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पे है एसोसिएटिविटी, ठीक है। क्या कहता है एसोसिएटिविटी, व्हेन द ऑपरेटर्स हैविंग सेम प्रेसिडेंस द एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी डिसाइड विच ऑपरेशन कैरिड आउट फर्स्ट, ओके। अब एसोसिएटिविटी दो टाइप्स की होती है, एक होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और एक होती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो आपके जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो लेफ्ट टू राइट परफॉर्म किए जाते हैं, ओके। यहाँ पे लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है कि जो एक्सप्रेशन लेफ्ट में होगा वो पहले सॉल्व कर लिया जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे डेटा है, ओके, तो जरा इसको गौर से देखते हैं। एक है डिवीज़न और एक है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट में कौन आया, डिवीज़न, उसके बाद कौन है, मल्टीप्लिकेशन। मतलब पहले हम क्या करने वाले हैं, डिवीज़न एंड देन मल्टीप्लिकेशन। आंसर शुड बी 2। थोड़ा और इसको चेंज करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 मल्टीप्लिकेशन 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आप देख लो इस बार पहले कौन आया है, मल्टीप्लिकेशन। जब हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो लेफ्ट से राइट में जाने पे 2 मल्टीप्लाई 2 की प्रेसिडेंस हाई है, तो 2 2 इज 4 एंड देन डिवाइडेड बाई 2 और दिस इज इक्वल टू 2, ओके। समझ में आया व्हाट इज द एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी हमें बताती है कि अगर दो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम होता है तो हम चेक करते हैं एसोसिएटिविटी, जिसकी एसोसिएटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है। उसमें पहले हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, जो पहले लेफ्ट में दिख गया उसको पहले सॉल्व करेंगे, तब जो राइट में आएगा उसको सॉल्व करेंगे, ओके। एंड व्हाट इज राइट टू लेफ्ट, इन दिस टाइप एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके। इसके एग्जांपल में आते हैं आपके पावर्स, एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा राइट टू लेफ्ट देखे जाते हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है सारे ऑपरेटर को डिटेल्स में समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमें क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं, ओके। जैसे कि हमें क्वेश्चन ट्राई करते हैं, मैं यहीं पे ट्राई करता हूँ, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। अगर मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 माइनस 1 एंड प्लस 2, ओके। तो अगर हम बोर्ड मास के रूल की बात करेंगे तो पहले डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन फिर प्लस प्लस एंड देन माइनस, ऐसा होना चाहिए।
लेकिन अभी हम बोर्ड मास्क के रूल की बात नहीं कर रहे, अब हम सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। और सी प्रोग्रामिंग जो है हमें एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस दोनों चेक करने के लिए कहेगा। ओके, तो आप जानते हो कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, 2 मिनट मैं जो है मॉड्यूलर ले लेता हूँ। मॉड्यूलर से आपको एक बार समझ में आएगी कि मॉड्यूलर का यूज़ क्या होता है। तो मॉड्यूलर का मैं मॉड्यूलर यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, डिवीज़न के बदले मैं मॉड्यूलर ले लेता हूँ, ऐसे ही मॉड्यूलर ही था। ओके, तो अब क्या कहता है, अब हमें देखनी पड़ेगी कि सबसे पहले प्रेसिडेंस, तो डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलर, इसको मॉड्यूलर पढ़ते हैं। इसका काम क्या है मैं जस्ट समझा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलर, इसकी जो प्रेसिडेंस है वो हायर देन प्लस माइनस एंड प्लस से है। इसका मतलब है कि पहले तो हमें मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलर ही परफॉर्म करवाना है। अब चूँकि मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलर दोनों की प्रेसिडेंस सेम होती है, तो हम चलेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और जब हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आप देख लो कि पहले कौन आ रहा है। हमें पता है कि डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। ओके, अब ये एसोसिएटिविटी कौन क्या फॉलो करता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स में समझेंगे। ये जस्ट इंट्रोडक्टरी है कि व्हाट इज़ द प्रेसिडेंस एंड व्हाट इज़ द एसोसिएटिविटी। ओके, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है, लेफ्ट टू राइट आने पे पहले मल्टीप्लिकेशन आता है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन बोले तो 3 2 6 मॉड्यूलर, आप इसको मॉड्यूलो पढ़ो, आप मॉड्यूलर पढ़ो, जो मन सो पढ़ सकते हो। ओके, +3 -1 एंड +2। अब आप देखो 6 मॉड्यूलो 6, 6 मॉड्यूलो 6 का मतलब है कि अगर 6 को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 0। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 12 मॉड्यूलो 5, इसका मतलब है कि जब 12 को 5 से डिवाइड करें तो मॉड्यूलो क्या आएगा, इसका मॉड्यूलो आएगा 2। मतलब रिमाइंडर क्या आने वाला है, तो रिमाइंडर जो आएगा वो 2। यानी कि मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें डिवीज़न का रिमाइंडर देता है, और जो डिवीज़न ऑपरेटर होता है वो हमें डिवीज़न का कोशेंट देता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये अप्लाई करता 12 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका आंसर होता, इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर जो होता वो होता 2। मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 2 दोनों जगह सेम होगा तो कंफ्यूज हो सकते हो। ये 18 ले लेता हूँ मैं। अगर ये 18 है तो 18 डिवाइड, ओके, तो ये 18 डिवाइडेड बाई 5 जो है, तो ये इसका देगा कोशेंट। कोशेंट देने का मतलब है कि जब 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट कितना आएगा 3। लेकिन जब मैं लिखूँगा 18 मॉड्यूलो 5, तो इसका मतलब क्या आएगा कि जब मैं 18 को 5 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे भी रिमाइंडर 3 ही आने वाला है। ठीक है, अगर मैं मान लो थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको 17 कर देता हूँ, मैं इसको 17 कर देता हूँ और इसको भी मैं 17 कर देता हूँ। अब देखो, अब मैं जब फिर 17 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो डिवीज़न तो 3 आया, मतलब जो कोशेंट आई है, दिस इज द कोशेंट। ओके, और जब 17 को 5 मॉड्यूलो कर रहे हैं, यानी कि मॉड्यूलर ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका जो इस पर आने वाला है आंसर वो कितना आएगा 2। मतलब मॉड्यूलर ऑपरेटर ये बताता है कि डिवीज़न पे हमें रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, और डिवीज़न ऑपरेटर बताता है कि जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें कोशेंट क्या मिलेगा। तो ये था। ओके, आई होप इज इट क्लियर। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और क्वेश्चन पे आता हूँ। ओके, तो व्हाट इज आवर क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन था ये 6 मॉड्यूलो 6, जब 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऑब्वियसली बात है 0 आएगा, +3 -1 +2। अब लेफ्ट प्लस माइनस प्लस, ओके, सबकी जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, और अगर प्रेसिडेंस सेम होती है तो हम लेफ़्ट टू राइट चेक करते हैं। 3 + 0 3 -1 +2। फिर प्लस माइनस की प्रेसिडेंस सेम है तो फिर हम क्या बोलेंगे, लेफ़्ट टू राइट इंटर करेंगे। 3 - 1 2 एंड +2 एंड 2 एंड 2 4। इज इट क्लियर? आई होप कि ये क्लियर होगा। तो आपने देखा व्हाट इज़ द प्रेसिडेंस एंड व्हाट इज़ द एसोसिएटिविटी। ओके, तो ऑपरेटर क्या था, ऑपरेटर जो है वो सिंबल है जो हमें बताता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन
परफॉर्म कराना है। ऑपरेंड क्या है, जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं उसको हम ऑपरेंड कहते हैं। और प्रेसिडेंस क्या होता है, प्रेसिडेंस अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेटर वर्क कर रहे हैं तो प्रेसिडेंस हमें बताता है कि हमें कौन सा ऑपरेटर पहले करना है। अगर 2 ऑपरेटर की प्रेसिडेंस भी सेम हो गई तो हम चेक करेंगे कि उनकी एसोसिएटिविटी क्या है। एसोसिएटिविटी बताती है कि हम पहले क्या करेंगे। अगर 2 ऑपरेटर जिसकी प्रेसिडेंस सेम है तो हम एसोसिएटिविटी चेक करने वाले हैं। एसोसिएटिविटी अगर लेफ्ट टू राइट होगी मतलब हम लेफ्ट से एंटर करेंगे और जो जो पहले आएगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर होगा। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर हैं, सी में कितने ऑपरेटर्स हैं और उनकी प्रेसिडेंस क्या है, उनकी एसोसिएटिविटी क्या है। ओके, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।